हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं मेरे पास ईद के गिफ्ट के लिए ये बैग की डिज़ाइन आई है और मुझे इसका डाई कट बनाना है, क्योंकि ये जो डाई कट है ये साइज़ अलग है और कस्टमर को ये साइज़ नहीं चाहिए, तो उसको दूसरा साइज़ का बैग बनवाना है। मतलब कि जो डिज़ाइन उसने भेजा है ये सेम साइज़ का बैग उसको नहीं चाहिए, उसको किसी और साइज़ में सेम बैग बनवाना है। तो फ्रेंड्स, आइए इस बैग की डाई लाइन और इस डिज़ाइन को एडजस्ट करते हैं और आपको सिखाते हैं कि अगर आपके पास कोई भी इस टाइप की डिज़ाइन आ जाए बनी बनाई और उसको एडजस्टमेंट करना है तो वो किस तरह से करते हैं। ज़्यादातर अगर आप किसी भी प्रेस में काम करते होंगे तो वहाँ पर डिज़ाइन रेडी आती है, बस आपको एडजस्टमेंट करना होता है। तो इस वीडियो में वही मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। अगर आप किसी प्रिंटिंग प्रेस में काम करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए इस बैग की सबसे पहले बनाते हैं डाई लाइन, उसके बाद सेम डिज़ाइन को उसी डाई लाइन पे एडजस्ट करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम एक आर्टबोर्ड लेंगे नीचे। सबसे पहले हमें बनाना है इस बैग की डाई लाइन। यहाँ पर मैंने एक आर्टबोर्ड ले लिया है और मैं ये बनाऊंगा डाई लाइन वाले लेयर पे। और कस्टमर को जो साइज चाहिए वो उसने भेजा हुआ है, तो उसको साइज चाहिए 20x12x12। तो यहाँ पर ये मैंने रेक्टेंगल ले लिया है 20x12 का और इसे यहाँ पर मैंने इंटर कर दिया है और इसको मैं कलर यहाँ पर दे दूंगा रेड कलर, ये देखें। और इसका जो पॉइंट है वो मैं बढ़ा लूंगा, 2 पॉइंट कर दूंगा, ये हो गया। और इस बैग की डेप्थ जो है वो भी है 12 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ 12 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। और उसके बाद इस बैग को पेस्ट करने के लिए यहाँ पर मैं एक ग्लैब लगाऊंगा 2 सेंटीमीटर का, सॉरी रिफ्रेंस पॉइंट रखूंगा राइट में और यहाँ पर 2 सेंटीमीटर। उसके बाद सेम इसको एक कॉपी और करेंगे, अल्ट और शिफ्ट की मदद से कॉपी करके यहाँ पर रख देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद इसी को लेंगे और इसको करेंगे रोटेट करके हम इसको यहाँ पर लगाएंगे और इस वाले पार्ट को यहाँ से मिला देंगे। ठीक हो गया। और ये वाले पार्ट को हम यहाँ से मिला देंगे, ये हो गया। अभी इस बैग को पेस्ट करने के लिए इसको हम नीचे से 1.5 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, 1.5 सेंटीमीटर। जब भी आप इस पार्ट को बनाइए ये वाला पार्ट आपको लेना है, जो बैग के साइड वाला पार्ट होता है, उसी को लेकर रोटेट करके यहाँ पर लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर जब भी लगाइए आपको सेंटर से मिलाना है। आधा पार्ट यहाँ आएगा, आधा पार्ट यहाँ आएगा और ये जो आधा पार्ट नीचे वाला है इसमें आपको 1.5 सेंटीमीटर ऐड करना होता है, तो जो मैंने कर लिया है। उसके बाद सेम हम इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे, ये फोल्डिंग होकर अंदर जाएगा और इसको मैं दे देता हूँ 3 सेंटीमीटर या फिर 3.5 दे देता हूँ। तो ये सही हो गया और यहाँ पर इसका साइज आ गया है 23x66। अब हम इन सबको, ये देखें, इन सबको हम कर लेते हैं बड़ा। नीचे से मिलाना है पूरा और ऊपर से भी पूरा मिला देना है। ये देखिए, इस तरह से इसको लगा लेना है। उसके बाद इस वाले पार्ट को हटा देना है, डिलीट, और इस वाले पार्ट को करना है, इसको करना है कंट्रोल X और बचा हुआ पार्ट कर देंगे डिलीट, कंट्रोल F करेंगे और इस लाइन को हम यहाँ से मिला देंगे, ये देखिए, और इस वाली लाइन को यहाँ से मिला देंगे। ये हमारा साइड वाला पार्ट है, इसे हमें डिवाइडेड बाय 2 करना है क्योंकि हमें बीच में एक लाइन लगानी है फोल्डिंग के लिए। तो यहाँ पर इसका साइज है 12 सेंटीमीटर, तो हमें इस 6 सेंटीमीटर के बीच में लाइन लगानी है। सिलेक्ट करेंगे, इंटर, -6 और 0 करेंगे और कर देंगे कॉपी। ये देखिए, अपने आप ये लाइन हमारी लग गई है। सेम हम यहाँ पर भी लगाएंगे, सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और ये हमारी ये लाइन लग गई है। अभी हमें यहाँ पर इस बॉक्स को फोल्डिंग करने के लिए यहाँ पर भी 45 डिग्री पर लाइन इस तरह से लगा लेनी है। ठीक हो गया। फिर कंट्रोल C कंट्रोल F करेंगे और इसे कर लेंगे रिफ्लेक्ट करके हम यहाँ से मिला देंगे। फिर हम इसी को कंट्रोल G कर लेंगे और इसको हम यहाँ पर भी लगाएंगे सेम, और कंट्रोल
डी कर देंगे, कॉपी हो जाएगा। और इस लाइन को हम यहाँ से हटा देंगे और इस वाली लाइन को हमें यहाँ से मिला देनी है। ये देखिए, अब हमें लगानी है इस बैग की हैंडल। तो हम यहाँ पर हैंडल लगाने के लिए 2 होल लगाते हैं। तो L प्रेस करेंगे और 0.5 का लगाएंगे, यानी कि 5 mm का। फिर उसके बाद इंटर और यहाँ पर कर देते हैं 8 सेंटीमीटर और कॉपी। अब जो यहाँ पर इन दोनों होल के बीच में स्पेस देख रहे हैं, ये आप बैग के साइज के हिसाब से लगाइएगा। साइज बड़ा है तो बड़ा, साइज छोटा है तो छोटा। फिर इसको यहाँ पर रखेंगे, इंटर प्रेस करेंगे और 1 सेंटीमीटर। और सेम हम यहाँ पर भी रखेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, -1 कर देंगे और इन दोनों को कर देंगे ग्रुप, कंट्रोल G। और यहाँ पर एक हम रेक्टेंगल लगाएंगे। उसके बाद इसको हम करेंगे सिलेक्ट और यहाँ पर ये देखिए, ये इसके सेंटर में आ गया। और सेम हम इसको करेंगे कॉपी और यहाँ पर लगा देंगे। ये देखिए, ये हो गया। तो इस तरह से ये हमारा बैग बन गया है और इसको हम यहाँ से मिला देंगे। तो ये हमारी बैग की डाई लाइन बन करके रेडी हो गई है। तो अभी हमें सेम डिज़ाइन इस डाई लाइन पे सेट करना है। तो अभी हम इसको करते हैं कंट्रोल G, सबको कंट्रोल G ग्रुप, और यहाँ से लगाते हैं कटिंग मार्क्स के ऊपर करेंगे डबल क्लिक। ये देखिए, ये हो गया। उसके बाद अभी हमें सेम डिज़ाइन को यहाँ पर लगाना है। अभी हम क्या करेंगे, हमारी जो डाई लाइन वाला लेयर है इसको कर देंगे लॉक और डिज़ाइन हम यहाँ से पूरी उठा लेंगे। ये देखिए, इसको हम कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पर लगाते हैं। अभी हम इसको यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि हमारी फाइल हैवी हो जाएगी। इसको हम यहाँ से पूरी तरह से हटा देते हैं। इस आर्टबोर्ड का काम अभी नहीं है हमें। अभी हमें फिर से इसको करना है सिलेक्ट, इसे हमें मिलाना है यहाँ से। ये देखिए, यहाँ से ये मार्क से हमें मिलाना है इस तरह से। और इस वाले पार्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ से इसको भी मिला देना है। इस तरह से हमारा ये बैकग्राउंड इस तरह से हमें रख लेना है। ये देखिए, बैकग्राउंड हमारा हो गया। तो इस तरह से हमने अपना बैकग्राउंड लगा लिया है और अभी हमें ये अंदर की डिज़ाइन सेट करनी है। तो इसको भी हम कर लेते हैं सेट। ये देखिए, इस तरह से हम इसको करेंगे सेट और इसको हमें अभी थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा। ये देखिए, ये जो आपको यहाँ पर लाइन दिख रही है, यहाँ से हमें इसको मिलाना है। ये देखिए, तो एक 1 साइड तो मिल गया है, अभी हमें दूसरे साइड का सेट करना है। तो अभी हमें इसका जो मास्क है, क्लिपिंग मास्क, वो हमें बढ़ा लेना है। यहाँ से हमें करना है सिलेक्ट और इसको हमें बड़ा कर लेना है, यहाँ तक मिला देना है। ये देखिए, इस तरह से। उसके बाद इस डिज़ाइन को हमें इस तरह से सेट करना है। इस पर हम करेंगे डबल क्लिक डिज़ाइन पर। ये देखिए, एक बार और करेंगे और इसको हम करेंगे पूरा सिलेक्ट। इसको हम इस तरह से करेंगे सिलेक्ट। हमें सिर्फ ये वाले डिज़ाइन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद इसको यहाँ से मिलाना है, जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है उसी तरह से हमें इसको यहाँ पर बनाना है। फिर हमें बाहर करना है डबल क्लिक। ये देखिए, अभी आपको ये वाले डिज़ाइन और ये वाले डिज़ाइन सेम टू सेम नज़र आ रही हो। तो इसी तरह से हमें इसको बनाना था। अभी हमें ये वाले डिज़ाइन यहाँ से हटा देनी है, ये नहीं चाहिए। सेम हम कॉपी करके यहाँ पर लगाएंगे। ईद मुबारक, इसको हमें सेंटर में लगाना है। कंट्रोल X कर लिया हमने। फिर से हम करेंगे कंट्रोल F। उसके बाद इसको करेंगे सिलेक्ट और एक बार और क्लिक करेंगे और इसको हम इसके सेंटर में लगा लेंगे। ये देखिए, तो इस तरह से ये वाली हमारी डिज़ाइन बन गई है। सेम हम इसको करेंगे कॉपी। ये एक साइड है और ये दूसरा साइड है। दूसरे साइड पर भी हम इसको कॉपी करके लगा लेंगे। ये देखिए,
तो इस तरह से हमारी ये दोनों साइड की डिज़ाइन बन जाएगी। अब मैं कंट्रोल 0 करता हूँ, ये देखिए। तो इस तरह से ये हमारी डिज़ाइन सेट हो गई है। ये अभी डिज़ाइन रेडी टू प्रिंट है। इसी तरह से हम इसको कर सकते हैं प्रिंट। और एक बात और, अभी मैं अंदर की सारी लाइन आपको बता देता हूँ कि कौन सी लाइन फोल्डिंग वाली है और कौन सी लाइन कटिंग वाली है। बाहर की ये लाइन छोड़कर बाकी सभी हमारी फोल्डिंग लाइंस है। तो और ये भी हमारी कटिंग है, ये जो होल दिख रहा है ये कटिंग है। तो मैं अभी सेपरेट कर लेता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हमारी फोल्डिंग लाइन है और ये भी अभी मैं सबको दे देता हूँ फोल्डिंग कलर, ये देखिए। और ये भी सारी हमारी फोल्डिंग है, ये भी हमारी फोल्डिंग लाइन है और ये भी हमारी फोल्डिंग लाइन है, ये देखिए। ये भी हमारी फोल्डिंग है और ये बाहर की लाइंस ये सारी हमारी कटिंग वाली है। इसको हम करते हैं कंट्रोल X, इसको हम करते हैं सेलेक्ट बाहर की लाइन और कंट्रोल X करते हैं, कंट्रोल F करते हैं। और अगर डबल लाइन है तो हम एक लाइन हटा लेंगे। तो अभी मैं ऊपर वाली ये लाइन हटाऊंगा और ये सिंगल है, इसको दे दूंगा रेड कलर, ये देखिए। इसी तरह से नीचे के भी हम चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पर भी आपको डबल लाइन दिखे तो उसको भी आप सिंगल कर लीजिए, ये देखिए। और यहाँ पर भी है एक लाइन, तो हम इसको यहाँ से करेंगे डिलीट और इस लाइन को हम ऊपर से मिला देंगे, ये देखिए। तो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि जितनी भी लाइन आपको अंदर की ग्रीन दिख रही है ये सारी हमारी फोल्डिंग लाइंस और जितनी भी आपको रेड लाइन दिख रही है ये सारी हमारी कटिंग वाली लाइंस है। तो इस तरह से ये हमारी डाई लाइन और डिज़ाइन बन करके रेडी हो गई है, ये देखिए। ये मैं डिज़ाइन वाला लेयर ओपन कर देता हूँ। तो इस तरह से हमारी डाई लाइन और डिज़ाइन 100% परफेक्ट बन करके रेडी हो गई है और ये अभी रेडी टू प्रिंट है। इसको हम प्रिंटिंग पर भेज सकते हैं प्रिंट करने के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। गुड बाय। Pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.